हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में मई 2025 के टॉप 50 पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक बाद में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एथलीट हु वन द फर्स्ट एंड ओनली गोल्ड मेडल इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान के वाहिद एथलीट अरशद नदीम हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि सोने का तमगा जीता है। और इन्होंने जो है नेजा फेंका, जेवलिन थ्रो फेंका, जो कि 86.40 मीटर जाकर दूर गिरा, तो इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला है। और ये जो है 31 मई 2025 को इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। और ये गुमी के मकाम पर साउथ कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुनक्किद हुआ। 26 ये जो था एडिशन था, 26वां एडिशन था, जो कि 27 मई से लेकर 31 मई तक मुनक्किद किया गया और पाकिस्तान ने जो है गोल्ड मेडल विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान आर्मी टू रिस्पॉन्स इंडियन एग्रेशन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस है, और ये पाकिस्तान ने जो है लॉन्च किया इंडिया के खिलाफ, और ये अरबिक वर्ड्स है जो कि कुरान मजीद से लिया गया है। और ये ऑपरेशन जो है पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ 10 मई 2025 को फजर की नमाज से बाद जो है वो लॉन्च किया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैज बीन प्रमोटेड टू विच रैंक इन 2025। तो इसका करेक्ट आंसर फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है जो है जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि इन्होंने एक जो है सक्सेसफुल काम जो है ऑपरेशन कंप्लीट किया है बुनियानुन मरसूस। और ये जो है हाईएस्ट रैंक होती है किसी भी आर्मी में, फील्ड मार्शल के ओहदे पर इनको तरक्की दी गई है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अयूब खान के बाद सेकंड आर्मी चीफ हैं जिनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। PSL 2025 को डिस्कस करें तो ये 10th एडिशन था, और इसका विनर जो है लाहौर कलंदर्स है। लाहौर कलंदर्स ने 10 में से 3 मरतबा जो है इसका फाइनल विन किया है PSL का, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का। इसमें रनर अप जो है 2025 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स रहा है, और लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को फाइनल में 6 विकेट से शिकस्त देकर ये सीरीज जो है इसका फाइनल विन किया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज हसन नवाज रहे हैं। सबसे ज्यादा रन साहिबजादा फरहान ने बनाए, और सबसे ज्यादा विकेट्स शाहीन अफरीदी ने बनाए हैं, शाहीन अफरीदी ने लिए हैं विकेट्स। हु हैज बिकम द यंगेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में यंगेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर AC जो है राव तलहा जावेद बन गए हैं, जो कि लोधरा से ताल्लुक रखते हैं। और इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम 2015 में पास किया, FSC 2017 में किया, और इन्होंने जो है सिविल इंजीनियरिंग में BS किया 2021 में, और 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने CSS क्लियर कर लिया। और इन्होंने जो है 51st कॉमन प्रोग्राम से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके 2025 से ड्यूटी ज्वाइन करके यंगेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं पाकिस्तान के। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान की रैंक 158 है। टोटल कंट्रीज इसमें 180 हैं, पाकिस्तान की रैंक 158 है। टॉपर इसमें नॉर्वे है, और बॉटम पर इरिट्रिया है। यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक जो सबसे ज्यादा आज़ादी है सहाफ़ियों को वो नॉर्वे में है, और सबसे ज्यादा जो सख्तियां हैं, जो पाबंदियां हैं सहाफ़ियों पर, वो इरिट्रिया में है। और पाकिस्तान की रैंक भी कोई अच्छी नहीं है। 180 में से पाकिस्तान की रैंक 158 है, और इंडिया की भी रैंक कोई अच्छी नहीं है, इंडिया की रैंक 151 है। और ये जो है ये रैंकिंग जो है, ये इंडेक्स जो है पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल NGO है, उसकी जानिब से ये फ्रांस से पब्लिश किया जाता है हर साल मई के महीने में। और इस जो है इस NGO का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसकी जानिब से ये जो है वो पब्लिश किया जाता है रैंकिंग। हु इज द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान मेंस T20 क्रिकेट टीम। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के मौजूदा जो हेड कोच हैं उनका नाम माइक हैसन है, और ये जो है न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 168 है। टॉपर इसमें आइसलैंड है, और बॉटम पे साउथ सूडान है। टोटल इसमें 193 कंट्रीज हैं। इंडिया की रैंकिंग 130 है, और पाकिस्तान की रैंक 168 है।
और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो इंडेक्स है जिसको पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने 1990 में इसका जो है वो डेवलप किया था। ऑन विच डेट पाकिस्तान सेलिब्रेटेड यौम तशक्कुर आफ्टर गिविंग इंडिया बेफिटिंग रिस्पॉन्स। इंडिया को जो है वो भरपूर जवाब देने के बाद पाकिस्तान ने 16 मई 2025 को जो है वो यौम तशक्कुर यानी कि थैंक्स गिविंग डे मनाया, क्योंकि इंडिया ने जो है पहले एग्रेशन दिखाई और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था 7 मई को पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर पाकिस्तान ने भी जो है ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो है वो लॉन्च किया था। तो पाकिस्तान ने 16 मई को पूरे पाकिस्तान में जो है वो यौम तशक्कुर मनाया। करंट जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के ACC के, ये जो है मोहसिन नकवी साहब हैं। 2025 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और इन्होंने श्रीलंका के शमी सिल्वा को रिप्लेस किया है। और ये PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं। इंडिया हैज रिसेंटली यूज्ड HAWK ड्रोन्स टू टारगेट पाकिस्तानी सिटीज। दीज ड्रोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री। सो जो है HAWK ड्रोन्स को इंडिया ने रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यूज किया है और ये इसराइल की जानिब से इनको बनाया गया है। HAWK ड्रोन्स इनको कहा जाता है। और 8 मई को पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस ने बहुत से जो है वो इसराइली मेड जो है वो जो है उनको मार गिराया है। इसराइली जो ड्रोन्स थे HAWK ड्रोन्स जिनको इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया, तो पाकिस्तान ने बहुत से इनके जो है मार गिराए हैं ड्रोन्स। Who has become first Hindu women assistant commissioner in बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की पहली खातून जो है वो हिंदू जो है असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं कशिश चौधरी। और इन्होंने जो है वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी कि जो PCS का एग्जाम होता है वो पास किया है और 25 वर्ष की एज में जो है ये जो है फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं जो कि नौशकी से बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। नेम द टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन मई 2025। मई 2025 में पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया टैक्टिकल, इसका नाम अब्दाली है और इसकी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर से 280 माइल्स है। और ये जो है अब्दाली वेपन सिस्टम भी इसको कहा जाता है और ये पाकिस्तान ने 3 मई 2025 को लॉन्च किया था और इसका दूसरा नाम हतफ-2 भी है। हतफ-2 भी यही है, अब्दाली वेपन सिस्टम भी यही है और इसको जो है पाकिस्तानी जो स्पेस एजेंसी स्पार्को ने जो है वो डेवलप किया है। इसके साथ साथ स्पार्को का फुल फॉर्म है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन और स्पार्को जो है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। अब्दाली मिसाइल जो है ये अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है। अहमद शाह अब्दाली 18वीं सेंचुरी के फाउंडर थे मॉडर्न अफगानिस्तान के। करंट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पाकिस्तान के, इनका नाम जनरल आसिम मलिक है और इनकी अपॉइंटमेंट 30 अप्रैल को हुई है और ये ISI की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के भी सरबराह हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। विच पाकिस्तानी फिल्म मेकर एंड एमी अवार्ड नॉमिनेशन 2025। सो मोहम्मद अली नकवी जो है पाकिस्तानी जो है ये फिल्म मेकर हैं, इनको 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है एमी अवार्ड के लिए और इन्होंने जो है एक जो है नेटफ्लिक्स सीरीज पर काम किया है और नेटफ्लिक्स सीरीज का नाम है द बम एंड द कोल्ड वॉर। करंट जो SBP का जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में ये 11% है और ये 5 मई को जो है वो रिवाइज हुआ है 1% कम भी हुआ है और इससे पहले 12% हुआ करता था, अब जो है 11% है। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है शराय सूद। विच पाकिस्तानी सिटी हैज रिसेंटली कम अंडर अटैक इन विच स्कूल चिल्ड्रन हैव बीन मार्टर्ड। तो खुजदार में बलूचिस्तान के खुजदार के इलाके में जो है वो एक बस पर अटैक किया गया जिसमें स्कूल के बच्चे जो है वो शहीद हो गए। 5 लोग टोटल शहीद हो गए जिनमें 3 बच्चे शामिल थे, स्कूल के जो है थे स्टूडेंट्स थे और इसमें एक बस को टारगेट किया गया 21 मई 2025 को। खुजदार जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ डेली बेसिस पर पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको जरूर विजिट करते रहा करें। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।